हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कहाँ से? नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखने वाले हैं, चलो चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन लाइफ स्पेन क्या होती है। लाइफ स्पेन होती है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। टाइम बर्थ से लेके मरने तक का जो टाइम है टोटल, उसे कहते हैं हम लाइफ स्पेन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जो की ऑर्गेनिज्म है खुद जैसा यंग वंस देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं, ठीक है ना, मतलब सेम ऑफ स्प्रिंग। तो ये कितने टाइप का है? टू टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल में क्या है? इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि गैमीट जो है वो फ्यूजन नहीं होता, मतलब बनते नहीं है इसमें। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कि एक जो सिंगल पेरेंट्स है वही ऑफस्प्रिंग कर दे, बच्चे पैदा कर दे। दो की ज़रूरत नहीं है इसमें, जो कि कॉमन होता है सिंगल सेल में। क्लोन जो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कि जूसपोर की, कैलेमोडोमोनास, कॉपिकोनिडिया की, पेनिसिलिन। तो इसकी ट्रिक बनाई है, जू चलकर कॉपी भर मिस्टर जेम्स, मतलब जू चलकर जूसपोर, कैलेडोमोनास, कॉपी कोनेडिया एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। भर का मतलब बर्ड्स हाइड्रा, मिस्टर जेम्स जेम्यूस और एस से स्पंज। तो ये हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। अमीबा क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर सिस्ट बना देता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं इंसिजेशन। और फेवरेबल कंडीशन में वो फट जाती है, और इस फिनोमेना को कहते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पेरुलेशन कहते हैं। मेंबर ऑफ फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स मोस्टली जूसपोर, ठीक है ना। अब कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगुले जैसे कि आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बुलबिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। मतलब वेजिटेटिव प्रोप्यूल होता क्या है, इसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं इसे आगे। वेजिटेटिव प्रोपेगुल को मतलब कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। प्लांट का वो पार्ट जिससे न्यू प्लांट उग सके, ग्रो कर सके, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोपेगुल्स हैं रनर है, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। फ्रेगमेंटेशन जो कि हाइड्रा में होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या जुवेनाइल फेज होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। मतलब जो रिप्रोड्यूस से पहले जो की फेज होती है उसको कहते हैं हम जुवेनाइल फेज। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। बम्बू स्पीसीज पूरी लाइफ में एक बार फ्लावर देता है, जैसे कि जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। स्टोबलेंथस कुंथियाना फ्लावर है जो कि फ्लावर देता है 12 ईयर्स में, जो लास्ट है सितंबर अक्टूबर 2006।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन प्रिमेट्स मैमल्स एग्जाम्पल हैं काउ, सीप, रेड डियर्स, टाइगर फॉलो करते हैं ऑस्ट्रियल साइकिल को, जबकि जो प्रिमेट हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमन मेनिस्ट्रल साइकिल को फॉलो करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इवेंट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 3, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो जेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या आ रहा था? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल। हेटेरोगैमेट का मतलब है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। एग्जांपल फक्कस जो कि एल्गी में होता है, ठीक है ना। होमोसेपियंस मतलब मेंस, और होमोगैमेट्स मतलब सेम जो कि हम पहचान ना सकें, जैसे कि क्लेडोफोरा, ठीक है। और मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर, मेल एंड फीमेल। कुकरविट्स एंड कोकोनट मतलब MCC एग्जांपल ध्यान रख लेना। और डाइसियस क्या है? हेटेरोथैलिक यूनिसेक्सुअल, मतलब एक पार्ट पाया जाएगा मेल एंड फीमेल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है पपाया एंड डेट पाम। मियोसिस है नेवर अकर इन हैप्लॉइड, जो रिडक्शन डिवीजन है वो हैप्लॉइड में तो होगा ही नहीं। जैसे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मोनेरा की, फंजाई की, एल्गी और ब्रायोफाइट की होती है। डिप्लॉयड टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, ठीक है, जो बड़े प्लांट हैं। जो एनिमल्स में मोनोसियस का मतलब होता है 1, जबकि प्लांट में इसका होता है मतलब 2। डाइसियस का इधर होता है 2 एनिमल्स में, ठीक है, जबकि प्लांट में अपोजिट होता है। मोनोसियस एनिमल्स का एग्जाम्पल है कॉकरोच, और डाइसियस का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स, ठीक है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे कहते हैं मियोसाइट्स, गैमेट मदर सेल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें अब। नेक्स्ट सब हो गया, ये हमारा जुवेनाइल फेज हो गई, और ये भी गैमेट ट्रांसफर हो गया, गैमेटोजेनेस, ये सब हो गया। देखते हैं चलो अब आगे क्या होता है। अब आगे टॉपिक है हमारा गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या है? पोलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब गैमेट का ट्रांसफर होना इन द पोलन ग्रेन की फॉर्म में होता है गैमेट ट्रांसफर मेल टू फीमेल। विंड के द्वारा हो सकता है, मतलब चींटी द्वारा, बर्ड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ गैमेट नोन एज द प्रोसेस, जो कोई प्रोसेस है गैमेट्स का फ्यूजन, उसे कहते हैं हम सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। फीमेल गैमेट होता है वो अंडरगो होता है डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं हम? पार्थेनोजेनेसिस, मतलब जो कि फीमेल गैमेट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए और उसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड टर्की, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसमें जाइगोट बनता है और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं। तो जाइगोट क्या है? यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर इसके जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसे प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कह देंगे। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट
अंडरगो सेल डिवीजन एज सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा और सेल का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखते हैं, जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल्स डेवलप होता है सीड में। ओवरी जो ओवरी होती है वो फ्रूट में। समरी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें एक, इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोगेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जो मैच्योर सीड है उसे प्रोगेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो मैच्योर सीड है वही तो न्यू जनरेशन को बनाता है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर के नोट्स, खत्म हो गए एनसीईआरटी के। तो गाइस बहुत मेहनत की है, वीडियो को लाइक करना। और हम आगे देखेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।